लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपके सपने, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको डांट भी दूं तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग सिलेक्शन लेना तो चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। और ऐसी बात भी नहीं है कि आप मेहनत करते नहीं है, करते भी बहुत मेहनत है, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है कि कभी कभी आपका ध्यान भटकता है या आप लोगों पर ऐसी कौन सी चीज हावी होती है जिससे आप लोगों का पढ़ाई से ध्यान भटक जाता है। प्यारे साथी, जब आप कामयाब हो जाएंगे ना तो आप बहुत मजे लेंगे। हमारे साथ एक अमर चौधरी सर होते हैं, जब हम स्कूल के कार्यक्रम में जाते हैं तो वो एक चीज कहते हैं कि कामयाब आदमी ही मजे ले सकता है। वो कहते हैं कि आदमी से पूछो कि भाई क्या चाहते हो, क्या जी मजे लेना। मैं कह रहा हूँ मजे लो, लेकिन कामयाब आदमी ही मजे ले सकता है। कैसे? मैं जब उनसे कहता हूँ सर ऐसा कैसे कह रहे हैं आप, तो वो कहते हैं जी एक छोटा सा उदाहरण समझो। ऐसे समझो जैसे ये भाई है, इधर आना राहुल, जैसे राहुल है तो भाई जैसे राहुल की नौकरी नहीं लगी, राहुल कामयाब नहीं हुए, बहुत भर्ती देखी कामयाब नहीं हुए, अब ये कामयाब आदमी नहीं है, ये बेकार आदमी है। अब मान के चलो कि ये इन्होंने सोचा किसी दिन मैं सो जाऊंगा, ये चादर ढक के मुंह ढक के सो गए और जैसे ही सो गए तो मम्मी तुरंत आएंगी, पूरे दिन पड़ा रह गए, चल गल्ला पिसवा के ला, आटा पिसवा के ला। ये आटा पिसवा के लाएंगे, फिर सोचेंगे ले काम खत्म, अब थोड़ा सा सो लो। फिर उसके बाद में जैसे ही सोएंगे फिर मम्मी आ जाएंगे, पूरे दिन पड़ा रहे, चल भैंसे को बांध दे। ऐसे बहुत सारे काम बताएंगे। और मैं कह रहा हूं उसके बाद अगर इनकी नौकरी लग गई ना, नौकरी लग गई, बढ़िया तरीके से रुपए कमा रहे हैं, तो अगर मान के चलो ये सो रहे ना और पिताजी जगाने के लिए आए गए तो मम्मी जी बीच में आएगी, पता क्या कहेंगी, तुम बना हो गए, पूरे दिन छोड़ा परेशान करते रहे, बेटा तू सो जा, बेटा तू सो जा। हाँ ना, ये वास्तविकता है। कामयाब आदमी, बैठ जाओ भैया, कामयाब आदमी वास्तव में मजे ले सकता है, हाँ या ना। लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों के सपने तो बड़े बड़े हैं, मेहनत भी कैसी होनी चाहिए। आवाज नहीं आ रही? अरे मेहनत कैसी होनी चाहिए? किसी ने कहा है जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देता है। आप लोग मेहनत करिए लगातार। कुछ दिन पहले एक और एग्जाम्पल दिया था, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हम लोग अपनी छोटी छोटी परेशानियों को यूं समझ लेते हैं कि यार मेरी जिंदगी में ये परेशानियां हैं, मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा, मैं इस वजह से नहीं, हम अपने संसाधनों की आपूर्ति गिनवाने लग जाते हैं। मैं तुम्हें वास्तविकता बता रहा हूं, जैसी जिंदगी हम जी रहे हैं ऐसी जिंदगी जीने के लिए भगवान से दिन रात प्रतिदिन बहुत सारे लोग दुआ मांग रहे होते हैं कि काश मेरी भी ऐसी जिंदगी होती। समझ में आ रही है आपको? आप लोगों को क्या लगता है कि आपके पास जूते नहीं है? मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोगों के पास चप्पल भी नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास तो पैर भी नहीं है। क्या वो उनके हौसले नहीं है? प्यारे साथी, एक बात ध्यान रखना, मैंने उस दिन एक स्कूल में भी कहा था कि पता तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं एक बार ऑफलाइन कोचिंग कराता था पहले, तो एक डेमो का बैच था, जैसे शुरू में 2-3 दिन डेमो होता है ना, मैं पढ़ाता रहा, लगभग आधा घंटा क्लास चलती रही। आधा घंटे बाद सबसे पहली लाइन पर मेरी नजर पड़ी, तो मैंने देखा कि उस लाइन में एक लड़की बैठी हुई है, लड़की और भी बैठी थी, लेकिन अभी जो आप हंस रहे हैं ना, अगली बात सुन के आपकी हंसी गायब होने वाली है। उस लड़की के दोनों हाथ कटे हुए थे, ये हाथ और ये दोनों कटे हुए थे। प्यारे साथी, मैं तुम्हें यकीन मानूं तो 2 मिनट मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं स्तब्ध रह गया। मैंने बताओ यार ये लड़की भी पढ़ रही है। मैंने मैनेजर साहब से ऑफिस में जाके बोला, मैंने कहा सर प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस लड़की से फीस नहीं लेना, इसकी फीस ऐसे ही छोड़ दो। उस लड़की को ऑफिस में बुलाया और कहा गुड़िया हम तुमसे फीस नहीं लेंगे। मैनेजर साहब ने कहा, तो पता है उस गुड़िया ने क्या कहा, अगर फीस नहीं लेंगे तो मैं कल से कोचिंग नहीं आऊंगी। उससे पूछा कारण, उसने कहा मैं शारीरिक रूप से भगवान ने विकलांग बना दी, लेकिन मानसिक रूप से मैं आज भी मजबूत हूँ। और अगर तुम मुझे एहसास दिलाओगे कि मैं फीस नहीं दे रही और इसकी वजह यह है कि मैं विकलांग हूँ, तो इसका
मैं आगे की बात बताता हूं। उस लड़की के बारे में जब हमने जानकारी निकाली तो वो लड़की सूरजभान इंटर कॉलेज है एक शिकारपुर में, जिला बुलंदशहर, शिकारपुर तहसील, सूरजभान इंटर कॉलेज। तो मैं जानकारी ले बता दूं, वो प्यारी सी गुड़िया जिसके इतने हौसले बुलंद थे, 2015 में 12वीं क्लास की टॉपर थी सूरजभान इंटर कॉलेज। अब इससे आप क्या समझोगे? इससे आप लोग समझोगे कि हौसले होने बहुत, अरे बोलो हौसले होने बहुत। आप लोग विश्वास रखो खुद पर, कामयाब आप जरूर होंगे। बात आ रही है समझ में? और प्यारे साथी, जो नौकरी है ना, जो नौकरी है, मैं यही कहूंगा इसके बारे में बस इतना ध्यान रखना, मंजिल नहीं जचती, कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता, करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, पर मुझे तेरे बिना नौकरी कुछ अच्छा नहीं लगता। यानी कहने का मतलब है कि नौकरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विश्वास रखो खुद पर।